हेलो 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 भाई लोग, तो कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 1331 रैंक ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एरे। तो चलो पूरा इंट्यूशन पूरा थॉट प्रोसेस क्लियर करेंगे बेसिक से। तो चलो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। ओके, तो बोर्ड खुल गया है। अब देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनी ने पूछा गया है। देखो, फेसबुक में पूछा गया है, गूगल में पूछा गया है रिसेंटली। ओके, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में इसे क्या खास बात थी जो इसको इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों में पूछा गया है। ओके, तो देखो, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ARR, रिप्लेस ईच एलिमेंट विद इट्स रैंक। ओके, तो अपन को बोला है कि ARR देके रखा है, एलिमेंट्स देके रखे बहुत सारे अपने को, मतलब एक एरे देके रखा है बेसिकली, और उसको एलिमेंट को उसकी रैंक से रिप्लेस करना है। ओके, तो भैया रैंक क्या है, तो रैंक पढ़ लेते फटाफट से। तो द रैंक रिप्रेजेंट हाउ लार्जर द एलिमेंट इज, द रैंक हैज द फॉलोइंग रूल्स। रैंक इज एन इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, the larger the element the larger the rank. If two elements are equal their rank must be same. Okay, रैंक शुड बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब कि अपन को 1 से स्टार्ट करना और रैंक को 2 फिर 3 फिर ऐसे देते जाना। किसे किसे देते जाएंगे, देखो जैसे कि अपन को सेकंड रूल क्या बोल कर रखा, सेकंड रूल बोल कर रखा कि अगर सेम एलिमेंट है तो सेम रैंक होना चाहिए। ओके भैया, सही है। और फिर ये वाले रूल क्या देकर रखा, देखो रैंक शुड बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल। स्मॉलेस्ट पॉसिबल मतलब कि देखो, जब स्टार्ट कर रहे थे अपन, स्टार्ट 1 से करेंगे तो सबसे छोटी 1 रहेगी ना। तो सबसे छोटी 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, तो अपन ऐसे देते जाएंगे। तो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल ही होगी हमेशा, ठीक है। और अपन को हमेशा स्टार्ट करना 1 से, ये भी देके रखा है। तो ये दोनों रूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। ये मतलब इसलिए देके रखा है ताकि तुम 1 के बाद 4 नहीं ले लो रैंक, ऐसा मतलब 1 के बाद 4 तो तब भी बाहर वाली रैंक ही है ना। पर कॉन्टिन्यूस में तुमने 2 और 3 को तो स्किप मार दिया, इसलिए ये वाली चीज लिख के रखी है। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्वेश्चन को एक बार समझ लेते करना क्या था। इसके अंदर एक एरे देकर रखा है, देखो ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर तुम रैंक दोगे तो तुम बड़े से छोटे में रैंक देने जाओगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है 1, फिर उससे बड़ा क्या है 80, ठीक है। मतलब उससे छोटा, जस्ट उससे छोटा कौन सा 80, फिर आएगा अपने 70, फिर उसके बाद आएगा 50, ठीक। और 100 तो बार बार रिपीट हो गया एक और बार, तो इसकी रैंक तो सेम हो जाएगी। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। यहाँ तक तुमको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते अप्रोच 1 की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तुम लोगों के लिए ज्यादा समझने के लिए कुछ है नहीं, बट स्टिल अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुमको थोड़ा थोड़ा मैप में कंफ्यूजन होगा, या फिर मैप के कंसेप्ट में डाउट होगा, या फिर सेकंड अप्रोच देखने आए होंगे। तो इसलिए अपन थोड़ी सी वापिस से बातें करते हैं, ठीक है। तो देखो, टीसी क्या है, इसकी टीसी क्या होती है भैया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एससी मतलब होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें इसकी एन लॉग एन होने वाली है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है 2 × n। 2 × n क्यों भैया, क्योंकि अपन मैप यूज करेंगे इसके अंदर। ओके, अभी तुमको कोड बताऊंगा ना, तो तुम ये काफी हद तक समझ जाओगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। ओके, तो देखो मैप क्या होता है, सबसे पहले मैप के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, मैप होता क्या है। तो देखो, कंसिडर इट टू बी टेबल ऑफ 2 कॉलम एंड इनफाइनाइट रोज। भैया इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखो, ये 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, और रोज इसके अंदर कितनी भी हो सकती है, रोज कितनी भी हो सकती है नीचे जाते हुए, पर कॉलम हमेशा 2 रहने वाले, कॉलम हमेशा 2 रहने वाले। और पहला कॉलम जो रहता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है की को, सेकंड वाला जो रहता है ना, सेकंड वाला वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज को। भैया इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अब तुम जब भी चाबी लगाओगे तो उस चाबी के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो तुमको मिल जाएगी। मतलब तुम्हारे दोस्त का एड्रेस मान लो, की तुम्हारे दोस्त का एड्रेस और वैल्यू तुम्हारा दोस्त, तो जब तुम एड्रेस पे जाओगे तो तुम्हारा दोस्त तुमको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके भैया, क्लियर हो गया, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। तो देखो कीज क्या होती है, तुमको मैंने एक और वीडियो में भी बताया, मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक डाल दूंगा, तो उस वीडियो में जाके मैप पढ़ लेना अच्छे से एक और बार। तो देखो की क्या होता है, की क्या भैया, की क्या क्या टाइप के हो सकते हैं। तो देखो, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, वेक्टर हो सकता है, पेयर हो सकता है। तो की कुछ भी हो सकता है। अब तुम्हारे हिसाब से तुमको जो भी डालना है, और तुमको उसके हिसाब से जो भी यहाँ पे स्टोर करवाना है ना, तुम वो भी कर सकते हो। तुम जैसे कि तुमको मान लो कैरे देकर रखा है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, तो तुम फ्रीक्वेंसी भी काउंट कर सकते हो वैल्यूज की। तो यहाँ पे तुम उसका काउंट को प्लस प्लस करते जाओ, ओके, उस की वैल्यू को। ओके भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो। अब देखो एक बार टाइप्स देख लेते हैं, एक बार टाइप्स देख लेते। टाइप्स क्या क्या होते हैं, देखो एक अनऑर्डर्ड मैप होता है, एक ऑर्डर्ड मैप होता है, एक मल्टी मैप होता है, ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई मेरे को। ओके, तो अनऑर्डर्ड मैप क्या होता है भैया, अनऑर्डर्ड मैप में क्या होता है, देखो जो कीज है ना, ये कीज इनका कुछ ऑर्डर नहीं होता। मतलब तुम जब भी डालोगे ना, जब भी डालोगे तो कुछ रैंडमली ऑर्डर में इसे मैप में स्टोर रहेगी कि ये इसकी वैल्यूज है। मतलब 2 पे 50 स्टोर है, मान लो कि 2 तुम्हारा दोस्त का एड्रेस है, उस पर 50 तुम्हारा दोस्त है, वो मिलेगा तुमको, ऐसा समझ लो इस तरह से, ठीक है। ओके, इसको तुम मार्क्स की तरह भी देख सकते हो कि मान लो कि ये तुम्हारा रोल नंबर है, रोल नंबर है, और रोल नंबर के हिसाब से ये तुम्हारे मार्क्स है। तो ये मार्क्स है, तो तुमने ऐसे पर जब तुमने टीचर ने जब ऐसे ऊपर से लिखे थे तुम्हारे टीचर ने मार्क्स, तो आगे पीछे रोल नंबर करके, आगे पीछे रोल नंबर करके मार्क्स लिख लिए उसके हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से। तो पर मार्क्स तुमको कितने आए, तुमको तो बस तुम्हारा रोल नंबर भी जाना और तुमको पता चल जाएगा कि तुमको इतने मार्क्स आए। ओके भैया, ये चीज क्लियर आ गई। पर भैया इसी को अपग्रेड करके मैं चाहता हूँ कि टीचर बोल रही है मेरे को कि मेरे को ये सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, ताकि बच्चों ने एक बार में इजीली मार्क्स देख पाए, मेरे को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े। तो देखो इसके लिए ये आया, इसके लिए ऑर्डर में पाया। ऑर्डर में अब क्या करता है, जो कीज वैल्यू है ना, की वैल्यू उनको सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब जैसे
जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे घटते क्रम में जाएगी वैल्यूज। ओके, तो की वैल्यूज रहती है, इसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू की बेसिस कुछ भी हो सकती है ना, समझ रहे हो ना, मतलब मार्क्स को तुमको कुछ भी है, पर रोल नंबर तो ऊपर सबसे बड़ा मिलेगा और नीचे सबसे छोटा मिलेगा। ये ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, फिर मल्टी मैप क्या होता है भैया? देखो मल्टी मैप क्या होता है, मल्टी मैप में मान लो कि दो रोल नंबर तुम्हारे अलग अलग मार्क्स से, पर रोल नंबर तो तुम्हारे सेम रहेंगे। तुम्हारे पास मल्टीपल, मतलब तुम्हारे मान लो कि एक सब्जेक्ट में इंग्लिश में मार्क्स तुम्हारे 50 थे और हिंदी में मार्क्स तुम्हारे 40 है, ठीक, 40 मार्क्स से, तो अब तुम्हारे रोल नंबर तो सेम रहेंगे ना, हमेशा रोल नंबर तो बदलेंगे नहीं। तो इसको मान लो इसको 5 में से 3 मार्क्स मिले, फिर 2 मार्क्स मिले एक रोल नंबर वाले को, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि डुप्लीकेट स्टोर करवाने की जरूरत पड़ती है। इनमें तुम डुप्लीकेट स्टोर नहीं करवा सकते, पर मल्टी मैप में तुम डुप्लीकेट स्टोर करवा सकते हो। और मल्टी मैप में भी दो टाइप होते हैं, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। तो उसके अंदर तुम ऐसे इस फॉर्मेट में स्टोर करवा सकते हो, जैसे कि अभी ये अनऑर्डर्ड है ना, देखो ऑर्डर सही साइड नहीं है तो ये अनऑर्डर्ड होगा, बट इसमें डुप्लीकेट की अलाउड रहती है। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। तो भैया इन दोनों में अंतर कुछ होता है क्या? हाँ, ये क्या होता है, ये बिग ऑफ 1 में तुम्हारी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है और ये बिग ऑफ लॉग एन में देता है, बस ये अंतर होता है, ठीक है। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई मेरे को। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपनी अप्रोच सोचते हैं, ठीक है। अपना अप्रोच इससे ये चीज जो अपन ने पढ़ी ना उसको यूज करके अपन बनाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, सो इफ वी आर स्टोरिंग ऑल वैल्यूज इन द ऑर्डर्ड मैप वी कैन बी एबल टू एक्सेस देम इन द रैंक वाइज डिक्रीजिंग फैशन। इसका मतलब क्या भैया? देखो 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 देखो, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि तुमने जब भी एलिमेंट आए तुमने उन सबको डाल दिया, एलिमेंट को सब में डाल दिया, ठीक। तो ये तुम्हारे एलिमेंट लाइन वाइज स्टोर हो गए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे ये लिख डिक्रीजिंग फैशन मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर हो गए। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। और ये डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता मेरा ऑर्डर्ड मैप। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 10 एक और बार भी आएगा तब भी उसकी रैंक अपन सेम ही रखेंगे। ओके, तो अपन ने क्या बोला, अपन ने मैप में ट्रेवर्स करना स्टार्ट करा पहली वैल्यू से, बिगिन से स्टार्ट करा और एंड क्या पे आएगी भैया? एंड हिट जगह पे आएगी। एंड ये नहीं रहेगी, हमेशा याद रखना, एंड बाहर रहता है। तो एंड के पहले तक अपन ने ट्रेवर्स करा इस जगह तक, और सब में अपन ने रैंक इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो अपन एक एक करके रैंक डालते गए, ठीक है। फिर रैंक डालने के बाद अपने को मैप में अपन ने रैंक की टेबल बना ली। अब उसके बाद वापस से अपन ने एरे के ऊपर ट्रेवर्स करा, ट्रेवर्स करने के बाद अपन ने देखे कि उस वैल्यू पे 10 वैल्यू पे कौन सी रैंक है, 9 वैल्यू पे क्या रैंक है उसकी, और उस हिसाब से अपन ने आंसर बना लिया, ठीक है ठीक है। अब अपन भैया एक बार कोड फटाफट से बता दो क्या होने वाला है। देखो, तो कोड में क्या होने वाला है, सबसे पहली बात बोली थी मैंने, मैप बनाया अपन ने। ओके भैया, समझ में आ गया। मैप बनाने के सारी वैल्यूज उसके अंदर डाल दी। ओके भैया, समझ में आ गया। फिर अपन ने रैंक 1 से स्टार्ट करी। ओके भैया, समझ में आ गया। फिर रैंक 1 से स्टार्ट करी और फिर अपन इस मैप पे ट्रेवर्स करते करते नीचे गए और रैंक को बढ़ाते गए, रैंक को बढ़ाते गए। देखो, रैंक को बढ़ाया, फिर नेक्स्ट वैल्यू पे गए, फिर रैंक को बढ़ाया, फिर नेक्स्ट वैल्यू पे गए, और अपन ने सेकंड वैल्यू मतलब ये वाली, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है। ओके भैया, समझ में आ गया ना? ओके भैया, समझ में आ गई, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब क्या बोला मैंने, मैप या जो अपन को देखे रखा था ना ये आ रहा ए, उसके ऊपर ट्रेवर्स करा अपन ने। ट्रेवर्स करने के बाद बोला कि उसकी रैंक क्या है मैप के अंदर, उस वैल्यू की, इस वैल्यू की जो अपने पास ए ऑफ आई की वैल्यू है ना, ए ऑफ आई की रैंक क्या है करंट मैप के अंदर। तो सीधा ये अपना एक्सेस हो गया। तो ये एक्सेस होने में कितना टाइम लगाएगा? ये एक्सेस होने में तुम्हारा लगाएगा लॉग एन ऑफ टाइम। ओके, समझ में आ गया। फिर फाइनली जब तुमने इसको आंसर में स्टोर करवा लिया, आंसर में स्टोर करवा के उसको रिटर्न कर दिया। ओके भैया, यहाँ तक मेरे को क्लियर हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था, काफी इजी और सिंपलर अप्रोच थी। अपन इसी का एक सेकंड अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर अपन को मैट्रिक्स में रैंक निकालना है, तो वो भी वीडियो शायद मैं आज ही डालूंगा, तो उसको भी देखना, मजा आएंगे। ओके, तो चलो अब अपन अप्रोच 2 की तरफ जंप कर जाते हैं। अप्रोच 2 में अपन क्या करेंगे, अपन इसमें सॉर्टिंग फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो भैया मेरे को ये चीज तो समझ में आ गई थी। देखो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये लिख तो दी मैंने, अभी इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो देखो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मान लो कि एक एरे देके रखा है, ठीक। एरे को मैं सॉर्ट कर लूंगा, एरे को मैंने सॉर्ट कर लिया। सबसे पहले स्टोर करवाया, एक एरे की कॉपी बनाई, फिर उसको सॉर्ट करा। ओके, पहले स्टोर करवाया, क्यों करा भैया आपने ऐसा? क्योंकि जब मेरे को आंसर जो है वो रिटर्न तो ऐसे करना है ना, इनकी पोजीशन वाइज रैंक रिटर्न करना है, ठीक है। मतलब मैं आंसर आगे पीछे रिटर्न नहीं कर सकता हूँ। अगर आंसर आगे पीछे रिटर्न कर सकता था तो मेरा सॉर्ट डायरेक्ट में इसको करके भी काम चला सकता था, लेकिन अपन को आंसर भेजना है इस हिसाब से आंसर भेजना है कि इनकी पोजीशन, इस पोजीशन के आंसर क्या है, मतलब 2 की रैंक क्या है, 3 की, फिर 1 की, ऐसा समझ रहे हो? ओके, तो अपन ने कॉपी बनाया, फिर उसके बाद सॉर्ट करा उसको, ठीक है। उसी की कॉपी को सॉर्ट कर लिया। भैया सॉर्ट तो हो गया, अब क्या करना है? अब बस अब कुछ नहीं करना, अब अपन वापस से ट्रेवर्स स्टार्ट करेंगे। भैया कैसे ट्रेवर्स स्टार्ट करूंगा मैं? देखो, ट्रेवर्स स्टार्ट करा यहाँ से, ट्रेवर्स स्टार्ट करा यहाँ से, शुरू से पहली वैल्यू से, फिर ट्रेवर्स स्टार्ट करते 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 गए, आखिरी तक गए। और क्या करा अपन ने इसमें, क्या करा, सब वैल्यू पर रैंक असाइन कर दी। रैंक असाइन करी मतलब भैया कैसा, देखो देखो, अपन कोड 2 पे आते फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अपन ने कॉपी बना ली, फिर कॉपी बनाने के बाद उस कॉपी को सॉर्ट कर लिया। ओके भैया, फिर अपन आपने बोला था रैंक 1 से स्टार्ट करना, रैंक 1 से स्टार्ट करी। ओके ओके, फिर आपने अनऑर्डर्ड मैप लिया। इस बार ऑर्डर्ड मैप क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपन को अब इस बार सॉर्टेड वैल्यू में हो चुका है, इस बार अपन ने सॉर्ट पहले ही कर लिया
तो मतलब जो पहले आएगी वो पहले ही आएगी, जो बाद में आएगी वो बाद में ही आएगी, इजी बात है। ओके ओके भैया, तो अपन ने ट्रैवर्स करा, फिर अपन ने देखा फाइंड फंक्शन लगा, क्या जो मेरी वैल्यू है, क्या जो मेरा 1 है या फिर क्या मेरा जो 2 है, क्या वो मैप में है ऑलरेडी, क्या वो मैप में है ऑलरेडी। अगर मैप में है ऑलरेडी तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो उसकी रैंक मेरे को मतलब आ चुकी है, पहले से कैलकुलेट कर ली मैंने। अगर वो मैप में नहीं है, अगर वो मैप में नहीं है तो फिर मैं बोलूंगा कि ये नया एलिमेंट है और ये नया एलिमेंट है, तो इसको मैप में डाल दो, इसकी रैंक असाइन कर दो। रैंक असाइन करने का रैंक बढ़ा दो, रैंक बढ़ा दी मतलब जब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो उसको अपनी नई रैंक मिलेगी। तो यहाँ पे ये चीज लिखी है भैया, यही लाइन लिखी हुई है। ओके, फिर बाद में फिर फाइनली क्या करना भैया, तो अगेन ट्रैवर्स गिवन एरे एंड स्टार्ट असाइनिंग देम द रैंक। इसका मतलब क्या भैया, फिर वापस से अपन ने जो अभी पहले करा था ना, अपन ने वापस से एरे के एक एलिमेंट पे ऊपर ट्रैवर्स करा, ट्रैवर्स करने के बाद जो भी अपना आंसर था उसको असाइन करते गए। देखो ए ऑफ आई क्या होने वाला है तुम्हारा, ए ऑफ आई ये होने वाला है ना, ए ऑफ आई ये होने वाला है, ए ऑफ आई ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो इसकी रैंक तुम मैप पे जाओगे, मैप में तुमने जाके देखी कि इसकी रैंक 7 है तो 7 रिटर्न कर दिया, तो तुम्हारे आंसर में क्या रिटर्न हो जाएगी, आंसर और 0 पे क्या स्टोर हो जाएगी, 7। ऐसा ऐसा समझ गए, समझ गए। ओके भैया, काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। आज का ये क्वेश्चन काफी इजी था, इसलिए मेरे को लगा नहीं इसमें ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।